अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से ही रहें। तो जनाब आज का व्लॉग जो है वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग से ही। मोस्टली जो है मैं आजकल अपने व्लॉग जो है ना मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है हम कर रहे हैं अपने नाश्ते की तैयारी। आज सुबह जब सब्जी वाले गली में आए थे ना तो मैंने भुट्टे ले लिए थे, मेरा बड़ा मन कर रहा था, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। अच्छा वैसे हमारी गली में जो है ना रेत वाले भुट्टे आते हैं बिकने के लिए, मतलब वो रेत में दबे रहते हैं तो वो भुने हुए नहीं होते हैं, लेकिन वो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे जो कोयलों के भुने हुए होते हैं ना वो ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये इसलिए ले लिए थे। मैंने कहा चलो अब कोयले तो है नहीं, अब कौन दहकाए उन्हें, तो गैस पर ही भून के खा लेंगे। तो खैर यहाँ पर जो है ना अभी मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो बच्चे तो सुबह स्कूल चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे नाश्ता वगैरह करने के बाद। तो मैंने सुबह जो है ना उनसे पेटीज मंगा कर रख लेती हस्बैंड से कि हमें पेटीज ला देना। तो जब तक हमने नाश्ता किया था ना तब तक ये ठंडी हो गई थी ना, तो फिर मैंने इनको एयर फ्रायर में डालकर गर्म कर लिया था और ये बिल्कुल फ्रेश हो गई थी, जैसे अभी है ना बनकर आई है गरम गरम। अच्छा पहले तो है ना पेटीज मैं इतनी खाती थी बहुत ज्यादा, मतलब अपने कॉलेज टाइम पर इतनी मैंने पेटीज खाई है, क्योंकि जहाँ हमारे कॉलेज था ना वहां पर सिर्फ पेटीज ही मिलती थी। नमकीन बिस्किट या पेटीज वगैरह यही आइटम ज्यादा मिलते थे। उस टाइम पर इतने ज्यादा आइटम नहीं होते थे, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाती थी। तो पेटीज और कोल्ड ड्रिंक जो थे ना यही हमारे पास एक ऑप्शन होता था पेट भरने के लिए, और भूख में ये अच्छा भी बहुत ज्यादा लगती थी। अच्छा नाश्ता वगैरह करने के बाद है ना एकदम से मुझसे नहीं उठा जाता काम करने के लिए घर का, मतलब मैं तो एकदम ऐसे हो जाती हूँ जैसे ठस हो जाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से मेरी बॉडी हो जाती है। मतलब कुछ भी करने का मेरा मन नहीं करता है। कम से कम मुझे है ना 1 घंटा चाहिए, उसके बाद है ना फिर मैं कुछ करती हूँ। कि सारे काम जो है ना हम नाश्ता करने से पहले ही कर लेते हैं। मुझे ऐसी हैबिट है शुरू से ही कि घर की क्लीनिंग वगैरह, किचन वगैरह साफ करना, सब कुछ जो है ना वो मैं नाश्ता करने से पहले कर लेती हूँ। उसके बाद जब मैं नाश्ता करती हूँ ना तो फिर मैं सुकून से आराम से 1 घंटा रेस्ट ले लेती हूँ। उससे है ना फिर मुझे ये नहीं रहता है कि ये भी काम पड़ा है वो काम पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना नाश्ता पहले करते हैं और बाकी के काम बाद में। वो तो मैंने आज तक किया ही नहीं है। सबसे पहले मेरे काम होते हैं, बाद में मेरा नाश्ता होता है, चाहे मेरे नाश्ते को 2 ही क्यों ना बच जाए। खैर अभी तो खुशी भी मेरे साथ हेल्प करा देती है, क्योंकि अभी इसके कॉलेज वगैरह में ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अच्छा नाश्ता वगैरह करने के बाद है ना फिर मैं किचन में आ गई थी तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद, क्योंकि लंच की मुझे तैयारी करनी थी। और आज मैंने ना सुबह दाल भिगो दी थी, मूंग की दाल, क्योंकि हस्बैंड ने है ना रात ही फरमाइश कर दी थी कि कल है ना मूंग की दाल की बड़ियां बना देना। तो मैं बोल रही थी कि मैं भाप बड़ी बना दूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को है ना भाप बड़ी पसंद नहीं है। तो वो बोल रहे थे कि मतलब जो दूसरी वाली बनाती हूँ ना वो बनाना। तो ये वाली जो बड़ियां थी ना ये मेरी सास और नंद थी ना जब, तो उनके सामने बहुत ज्यादा बनती थी, लेकिन अब जो है ना काफी टाइम के बाद मैं इन्हें बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चॉपर में प्याज और हरी मिर्च डाली है, और जैसे ही मैंने इसको चलाया ना तो पता नहीं क्या हो गया, चॉपर में ये चला ही नहीं। बहुत ज्यादा मैंने कोशिश कर ली लेकिन ये चल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या एकदम से स्टक सा हो गया था। जबकि है ना इसमें इतनी अच्छी प्याज चॉप होती है, बहुत ज्यादा एकदम बारीक। तो फिर मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक वाला निकाला फिर चॉपर, फिर मैंने इसमें डालकर जब इसमें मैंने चॉप की थी। अच्छा ये जो चॉपर है ना ये मैं तब निकालती हूँ जब मुझे ज्यादा कोई चीज चॉप करनी होती है। अगर 1-2 प्याज वगैरह है तो मैं फिर उसमें हैंड वाले में कर लेती हूँ, उसमें भी बहुत अच्छी हो जाती है। और अभी तक ये बहुत अच्छा ही चल रहा था, पता नहीं एकदम से इसमें क्या हुआ ये चला ही नहीं। अच्छा यहाँ पर है ना मैंने एक पॉट में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ खाना बनाने के लिए। उसमें मैंने जीरा डाला था, हींग डाली थी और प्याज का पेस्ट डाला था। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। तो लहसुन अदरक का पेस्ट तो मैं स्टोर करके रख लेती हूँ कम से कम 10-15 दिन का, लेकिन जो प्याज है ना उसको मैं हैंड टू हैंड पीसती हूँ, क्योंकि इसमें से है ना मुझे स्मेल आने लगती है अगर 1-2 दिन का भी रखा रहता है फ्रिज में। तो इसलिए प्याज तो मुझे है ना जब मुझे जरूरत होती है ना तभी मैं पीसती हूँ। तो बस मैंने सिंपल नॉर्मल मसाले, हल्दी पिसी हुई, धनिया पिसा हुआ, मिर्च नमक वगैरह डालकर जो है ना मसाला भूनने के लिए रख दिया था। और जो दाल थी ना वो बहुत ज्यादा थी, मतलब मैंने ज्यादा जानबूझ कर ही भिगोई थी। थोड़ी सी मैंने उसमें से निकाल ली थी लंच वगैरह में बच्चों को, अगर मैं चीले वगैरह भी बना देती हूँ या तो फिर पकौड़े वगैरह कुछ भी बनाकर दे देती हूँ। बाकी के आधे में मैंने नमक मिर्च और जो चॉप की हुई प्याज और हरी मिर्च थी ना वो डालकर बस छोटी छोटी जो थी ना मैं इनकी बड़ियां तोड़ रही हूँ ऑयल में डालकर, जैसे पकौड़े बनाते हैं ना सेम उसी तरीके से। तो ये जो बड़ियां है ना ये मेरी सास को और मेरी नंदों को है ना बहुत ज्यादा पसंद थी। वो है ना गर्मियों में इन्हें बनवाती ही रहती थी, मतलब गर्मियों में तो हमारे यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी बनती रहती थी, लेकिन अब काफी टाइम से मैंने बनाई नहीं है। तो हस्बैंड का मन कर रहा था कि वो वाली बड़ियां बनाओ जो अम्मी के सामने बनती थी। अच्छा ये वाली जो पकौड़ी है ना इन्हें ऐसी नाश्ते में भी बना के खाओ ना तो भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन जब मसाला अच्छे से भुन गया था ना, क्योंकि जब मसाला अच्छे से भुन जाता है ना तो टेस्ट भी तभी अच्छा आता है, वरना कच्चा कच्चा जो मसाला रह जाता है ना उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो मसाला बिल्कुल अच्छे से चटक गया था ना, फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था। थोड़ा ज्यादा ही मैंने पानी डाला था, क्योंकि ये बड़ियां जब इसके अंदर डलेंगी ना तो फिर ये पानी पी लेती हैं।
जब पानी में अच्छे से बॉईल आ गया था ना, तब मैंने सारी बड़ियाँ उठाकर इसमें डाल ली थी, बस थोड़ी-सी मैंने बचा ली थी क्योंकि हस्बैंड बोल रहे कि थोड़ी-सी है ना बचा भी लेना, मैं ऐसे ही खाऊँगा। अच्छा फिर मैंने है ना गैस बंद कर दिया था क्योंकि अभी इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ियाँ फ्राई हुई हुई हैं और जो मसाला हमने भुना था और पानी डाला था ना, वो भी अच्छे से पका हुआ ही था। ऊपर से बस मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया था। तो अभी जो है ना बस ये 10-15 मिनट तक रखी रहेंगी ना, तो फिर ये सेट हो जाएँगी, मतलब जितना इन्हें पीना होगा ना शोरबा ये पी लेंगी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अगर आपने कभी नहीं बनाई ना इस तरह से बड़ियाँ तो बनाकर देखना। तो मैंने भी है ना अभी काफ़ी टाइम के बाद बनाई है, वरना पहले तो मैं बहुत जल्दी-जल्दी बनाती रहती थी। खैर सबके तरीके जो है ना खाना बनाने के अलग-अलग होते हैं, लेकिन सबके अच्छे ही होते हैं। खैर यहाँ पर जो है ना अभी हम जा रहे थे खुशी का एडमिशन कराने के लिए, जाना तो हमें सुबह में ही था, लेकिन वो बुशरा ने बोल रखा था कि मम्मा मैं भी चलूँगी साथ में। तो बस हमने फिर बुशरा के स्कूल से आने का वेट किया था, इतने मैंने लंच वगैरह सब रेडी कर दिया था और मौसम इतना प्यारा हो रहा है। लास्ट ईयर है ना इतनी अच्छी बारिशें वगैरह हुई थी, इस बार थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम हो गया। एक बार बस स्टार्ट हो जाए बारिश, बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला रहमत और बरकत की जो बारिश है ना उसे बरसाए। तो यहाँ पर जो है ना हम आ गए थे दुहाई में, गाजियाबाद के पास ही है ये HIRT इंस्टीट्यूट है ये, तो यहाँ पर हमें एडमिशन कराना था। अच्छा इसका रजिस्ट्रेशन वैसे हस्बैंड ने 1 महीने पहले ही करा दिया था, लेकिन अभी तक हमने एडमिशन कराया नहीं था क्योंकि अभी हम सर्चिंग पर ही थे। तो खैर फाइनल हमारे यही हुआ था कि चलो इसी में एडमिशन करा देते हैं। तो काफी सारे इसके अंदर कोर्स है, बच्चों से भी है ना काफी ज्यादा पूछा हमने, यहाँ पर जो स्टूडेंट थे वो भी बहुत अच्छा बता रहे थे यहाँ का सारा। तो फिर लास्ट में है ना बस यही डिसाइड हुआ था कि चलो यहीं करा दें, और फिर है ना पास में भी है, और सबसे अच्छा ये बात है कि गाजियाबाद से है ना रैपिडो जाती है ना सीधे मेरठ वाली, तो ये बिल्कुल पास में ही है। अगर रैपिडो में बैठकर है ना मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, यहाँ बिल्कुल कॉलेज के पास स्टेशन है, तो कोई है ना कन्वेंस की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए बस ये डिसाइड हुआ था कि बस यहाँ पर ही है ना इसका एडमिशन हो जाए बस। अब तो यहाँ पर बस एडमिशन वगैरह कराकर जो थे ना हम आ गए थे। अच्छा घर पर आने के बाद जो थे ना आयत मुझसे बोल रही थी मम्मा आपने जो सुबह भुट्टे लिए थे ना वो भून दें, तो मैंने कहा अच्छा चलो रखे हुए है ना, फिर ये रखे रखे है ना फिर सख्ती हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलो भून देती हूँ। वैसे टाइम नहीं था ये बिल्कुल भी भूनने का क्योंकि काफी ज्यादा रात हो रही थी, लेकिन फिर हस्बैंड ने भी कहा अच्छा भून दो मैं भी ले लूंगा थोड़ा सा, तो मैंने ना फिर 2 भुट्टे भून लिए थे। खुशी बुशरा ने अपने लिए मंगा लिए थे बर्गर, और रात का अभी तकरीबन है ना 11:45 बज रहे हैं, मतलब इस टाइम बर्गर और भुट्टे चल रहे हैं हमारे। खैर खाने का अगर किसी चीज का मन करे ना तो कोई टाइम वगैरह कुछ नहीं देखा जाता है, बस दिल को देखा जाता है कि बस अभी दिल कर रहा है ना तो बस अभी मिल जानी चाहिए वो चीज। इनाया तो बल्कि सोई गई थी। अच्छा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लें और इंस्टा पर भी फॉलो कर लें। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।